नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। उज्जैन के तराना से इस वक्त की सबसे बड़ी और संवेदनशील खबर सामने आ रही है, जहां शुक्रवार दोपहर एक बार फिर हिंसा की आग भड़क उठी। 22 जनवरी की रात को हुए तनाव के बाद आज स्थिति उस वक्त बेकाबू हो गई जब तकिया मोहल्ला और बस स्टैंड में उपद्रवियों ने न केवल पथराव किया बल्कि खड़ी बस को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। मौके पर तनावपूर्ण शांति के बीच उज्जैन के एसपी प्रदीप शर्मा ने खुद कमाल संभाली और भारी पुलिस बल गलियों में गश्त कर रहा है। क्या है इस वक्त की जमीनी हकीकत और प्रशासन ने उपद्रवियों पर नकेल कसने के लिए क्या कदम उठाए, आइए जानते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलेश नागर जुड़े हुए उज्जैन से, उनसे समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है उज्जैन में, क्यों पूरा बवाल इतना सामने आया। नीलेश जी, ये पूरा बवाल क्यों शुरू हुआ, कहां से शुरुआत हुई इस बवाल की, हुआ क्या आखिर? इस बवाल की शुरुआत कल रात को 8 बजे से हुई थी और इस बवाल की शुरुआत सिर्फ इतनी थी कि जब जो सोहिल ठाकुर हैं वो विश्व हिंदू परिषद के पूर्णकालिक सदस्य उनको बताया जाता है और उस पद पर वे काफी समय से काम कर रहे थे। कल रात को जब वो मालीपुरा क्षेत्र में गए तो वहां पे मुस्लिम समाज के कुछ लोग थे जिन्होंने उन्हें घूरा और घूरने के बाद जब दोनों के बीच कहासुनी हुई, सोहिल ठाकुर कुछ समझ पाते इसके पहले ही वहां पे जो लोग मुस्लिम समाज के लोग आए हुए थे उन्होंने सोहिल के ऊपर हमला कर दिया। हमला इतने हथियारों से किया गया था, टामी और जो लोहे के अन्य संसाधन रहते हैं उससे जो हमला किया गया था उससे सोहिल ठाकुर घायल हो गए। उन्हें पहले प्राथमिक उपचार के लिए तराना के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर थी, जिसको देखते हुए उन्हें उज्जैन के चरक अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज अभी किया जा रहा है। नीलेश, आज क्या हुआ? कल ये सामने आई थी खबर कि बवाल हुआ, उसके बाद शांति हो गई, स्थिति पे काबू पा लिया गया। उसके बाद आज फिर तराना में बवाल शुरू हुआ, बस में आग लगाई गई। क्या हुआ आज, कैसे शुरुआत हुई बवाल की? आज के बवाल की अगर बात की जाए तो सुबह तक तो सब कुछ सामान्य था। एसपी प्रदीप शर्मा से भी जब सुबह बात की गई थी तो उनका कहना था कि अब यहाँ पे माहौल बिगड़ने जैसे या सांप्रदायिक हिंसा भड़कने जैसा कोई बात नहीं है। लेकिन जब सुबह तराना थाने पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदूवादी संगठनों ने पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और तमाम तरह के नारे लगाए। इन लोगों की मांग थी कि जो लोग पकड़े गए हैं, इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ जान से मारने इस मामले में पुलिस ने जो प्रकरण दर्ज किए थे उसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी थी। लेकिन हिंदूवादी संगठनों की मांग थी कि 5 लोग जिन्हें पुलिस ने पकड़ा है उन्हें उनका जुलूस निकाला जाए और उनके मकान भी तोड़े जाएं। साथ ही एक आरोपी जो अभी फरार चल रहा है उसे भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। सुबह तराना थाने के बाहर इस तरह के जो प्रदर्शन किए जा रहे थे उसे पुलिस ने हो सकता है सामान्य तरीके से लिया। उन्हें यह आभास नहीं था कि दोपहर तक यह मामला फिर तूल पकड़ेगा और आगजनी जैसी बात सामने आने लगेगी। सुबह हुए प्रदर्शन के बाद दोपहर को जब नमाज का समय हुआ तो नमाज के समय जो यहाँ की जो मस्जिद है, तकिया मस्जिद उसे कहा जाता है, वहां पे लोग गए हुए थे। मुस्लिम समाज के लोग जब यहाँ से वापसी कर रहे थे, जब नमाज पढ़कर लौट रहे थे, उसी समय फिर विवाद की शुरुआत हुई और लगभग 50 से 60 लोग फिर उपद्रव मचाने लगे। कुछ मकानों के शीशे तोड़े गए, पथराव किया गया और बताया जाता है कि एक मंदिर है, एक शिव मंदिर है, वहां पर भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई थी। नीलेश, क्या अभी तक इस पूरे बवाल में, पूरे जो हिंसात्मक प्रदर्शन हुआ है उसमें किसी की जान जाने की भी कोई खबर सामने आ रही, किसी के हताहत होने की क्या कोई खबर सामने आ रही? नहीं, इसमें किसी की जान जाने की बात अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जो सोहिल ठाकुर जिन पर कल हमला हुआ था उनकी हालत अभी चिंताजनक है और वह चरक अस्पताल में उपचार ले रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि सुबह जो ये दोपहर के समय नमाज के बाद जो विवाद हुआ था उसके बाद स्थितियां कुछ ऐसी बनी, पुलिस समझ रही थी कि दोनों पक्षों को तितर बितर करने के बाद मामले को शांत करवा दिया गया है। लेकिन इस बीच यहाँ पर खड़ी एक बस में आग लगा दी गई, जिसके वीडियो भी सभी जगह वायरल हो रहे हैं, सब लोग उसे देख रहे हैं।
तो ये जो आगजनी हुई, इसके बाद हिंसा और भड़की। स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि एसपी प्रदीप शर्मा को उज्जैन से सीधे तराना, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, वहां पर जाना पड़ा और वहां पर जाकर वे हालात को काबू करने में लगे हुए हैं। अभी शहर काजी जो है तराना के, उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि वे लोग इस तरह के उपद्रव न करें, पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसमें उनका सहयोग करें और शांति बनाए रखें। नीलेश, जैसा आपने बताया कि देर रात बवाल शुरू हुआ, उसके बाद स्थिति काबू में आई, फिर आज दोपहर में बवाल दोबारा शुरू हुआ, तो इसके बीच में क्या कार्रवाई की गई, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया, कुछ ऐसी जानकारी है? किस तरह से पुलिस सीसीटीवी फुटेज निकाल रही है या क्या कुछ किया जा रहा है तराना में इस समय? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल रात को जो घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद पुलिस ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए तराना थाना क्षेत्र में 10 थानों का पुलिस बल लगाया था और लगभग 300 से अधिक पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए थे। पुलिस को ऐसा अंदेशा था कि हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसी घटना घटित हो सकती है, लेकिन और पुलिस ने इसमें यह भी मुस्तैदी की कि जो आरोपी, जिनके खिलाफ 6 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुए थे, उसमें 5 लोगों को पकड़ा भी जा चुका है। लेकिन जो हिंदूवादी संगठन इसमें लगातार मांग कर रहे हैं, इन लोगों को पकड़ने के बाद उनकी मांगे बढ़ती गई। उनका कहना था कि इन लोगों का सामूहिक जुलूस निकाला जाए और इनके मकान तोड़े जाए, लेकिन पुलिस पुलिस इस मामले में धीरे धीरे कार्रवाई कर रही थी। लेकिन फिर बवाल मचा। इनकी बातें जब पूरी नहीं हुई तो ये हनुमान चालीसा करने लगे और इन्होंने लगातार उस बात पर पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू किया। अभी भी बात की जाए तो उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा वहीं पर है और लगातार इस पूरे हालात पर अपनी निगाह जमाए हुए हैं। वे चाहते हैं कि अब इस तरह की कोई घटना फिर से पुनरावृत्ति ना हो और इस तरह की कोई घटनाक्रम फिर शामिल ना हो। वैसे पुलिस इस मामले में एक जो आरोपी चल रहे हैं उन्हें भी पकड़ने का प्रयास कर रही है। नीलेश, जिस तरह से अभी हमारे दर्शक भी स्क्रीन पे देख रहे थे कि किस तरह से एक बस में आग लगाई गई, बस जलकर खाक हो गई, तो ये बस में आग लगाने के पीछे किनका हाथ है? अभी तक क्या कुछ सामने आया? किन लोगों ने बस में आग लगाई? क्या उनकी शिनाख्त हो गई है या किस तरह से उनकी शिनाख्त की जा रही है? अभी पुलिस इसमें जांच करने में जुटी हुई है। पुलिस कप्तान से जब इस बारे में बात की गई थी तो उनका कहना था कि जो सीसीटीवी कैमरे हैं, इनके माध्यम से हम इसे फुटेज खंगालने में लगे हुए हैं और यह पता लगाने में लगे हैं कि आखिर इस तरह का उपद्रव मचाने वाले लोग कौन है। जल्दी उनकी पहचान की जाएगी और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो तराना क्षेत्र है वो सांप्रदायिक सौहार्द यहाँ पर अभी तक बना रहा है, लेकिन काफी वर्षों में पहली बार इस तरह का कोई घटनाक्रम शामिल हुआ है जिसमें हिंदू मुस्लिम के बीच इस तरह का विवाद सामने आया है। वैसे पुलिस कप्तान अभी यहाँ पर लगे हुए हैं और लगातार देख रहे हैं कि इस तरह की घटना फिर से ना हो। और जो पुलिस, अगर वहां की बात की जाए तो सुबह तो फिर भी थोड़ा पुलिस का रवैया थोड़ा नर्म था, लेकिन अब अगर बात की जाए तो चारों ओर पुलिस के जवान वहां पर तैनात हैं। हर जगह पर ड्रोन के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है और जो लोग वहां पर झुंड बनाकर खड़े रहते थे या सामूहिक रूप से खड़े रहते थे, उन लोगों को भी अब वहां पर एकजुट होकर खड़े होने से मना कर दिया गया है ताकि इस तरह की घटना ना हो सके। नीलेश, ये तराना में जो बवाल हुआ है, इसको लेकर उज्जैन तक क्या अलर्ट किया गया है? उज्जैन में भी क्या कुछ वैसी चीजें हो रही हैं? किस तरह से उज्जैन को अलर्ट किया गया? कुछ ऐसी खबरें, क्योंकि आप इस वक्त उज्जैन में मौजूद हैं, सरकार की ओर से क्या सख्त निर्देश दिए गए प्रशासन को? कुछ खबरें हैं अपने पास? नहीं, उज्जैन में ऐसी कोई परेशानी अभी देखने को नहीं मिल रही है और ना कोई ऐसा कोई अलर्ट यहाँ पे जारी किया गया है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो बाजार है वो पूरी तरह से खुले हुए, मतलब यहाँ पर ये सब कुछ सामान्य सा चल रहा है। यह भी हो सकता है कि अभी जो उन्मादी लोग थे, जो उपद्रवी लोग थे, वे उन्हें इस बात की जानकारी थी कि पुलिस और प्रशासन सबका ध्यान अभी धार की जो घटना है उसकी ओर है। सब लोग धार पे अपना ध्यान केंद्रित किए हुए थे, लेकिन इस बीच जो तराना में जो बवाल हुआ है, इस बवाल की बात की जाए तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं है कि जिसको लेके इतना कोई विरोध किया जाए या इतना कुछ हो सके। लेकिन ये धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ती गई और बात इतनी बड़ी कि कल रात को भी लगभग 11 बसों के कांच फोड़ दिए गए थे और 2 लोगों के साथ मारपीट की घटना भी सामने आई थी। ठीक है नीलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सारी जानकारी देने के लिए। उज्जैन को लेकर
उज्जैन के तराना में जो बवाल हुआ उसको लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस खबर से जुड़ी हर एक बड़ी छोटी अपडेट के लिए देखते रहिए अमर उजाला।